welcome to Topper Brains. Today we will discuss the question answers of the poem If by Rudyard Kipling. पोएम का नाम है If और ये पोएम का जो वीडियो है वो बहुत पहले ही आ चुका है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप प्लेलिस्ट में भी जा कर के देख सकते हैं। इनरिचमेंट रीडर का एक अलग ही प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। तो इसमें A1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर ब्लेम्ड एंड डाउटेड? When you are blamed and doubted, you should keep patience, be calm, and trust yourself. Next question है, why are Trump and disaster called two imposters? The poet personifies Trump and disaster and calls them two imposters. Imposters का मतलब क्या होता है? Pretenders, cheaters. जो लोग दिखते कुछ है और अंदर से होते कुछ है, या जो लोग धोखा देने का काम करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, अंदर से खराब काम करते हैं, तो उनको इम्पोस्टर कहा जाता है। पीपल बिकम टू हैप्पी इन सक्सेस एंड फॉरगेट देयर ड्यूटी एट हैंड। दैट इज़ वाई द पोएट कॉल्स ट्रियम्फ एंड डिजास्टर एज टू इम्पोस्टर्स। हाउ इज़ विल इम्पॉर्टेंट? विल का मतलब क्या होता है? करने का जो क्षमता होता है, हमारा करने का जो मन होता है, कोई चीज़ भी करने का इच्छा, कोई भी काम को करने का, कोई भी काम को पूरा करने का, हमारा जो अंदर से जो इच्छा शक्ति होता है उसको विल बोलते हैं, विल पावर बोलते हैं। विल पावर रहेगा तभी आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। विल इज़ पावर ऑफ माइंड एट दैट कैन मेक अ पर्सन डू समथिंग डिफ़िकल्ट, ओवरकम एनी हर्डल एंड अचीव समथिंग ग्रेट। It is the willpower of a man which can make any impossible task or work possible. Willpower is very important and key to success. Next question is, how should one's behavior be with crowds and kings? Why do you think it should be so? The poet advises the young men and that they should not lose their virtues in the company of common people, and they should not be proud in the company of great people. Their behavior should be so noble that their friends as well as their enemies should love them. मतलब हमारा बिहेवियर जो है वो कॉमन पीपल के साथ जब हम लोग रहते हैं, आम आदमी के साथ, तब भी वैसा ही होना चाहिए जैसा हम लोग बड़े आदमी के साथ रहते हैं तो जैसा रहता है। मतलब इक्वल बिहेवियर हमें रखना है। ऐसा नहीं कि हम अगर किंग के साथ या बहुत बड़े नेता के साथ घूम रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा घमंड बढ़ गया है। और अगर हम कॉमन पीपल आम आदमी के साथ रह रहे हैं तो हमारा मतलब तब हम लोग नॉर्मल रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना है। हम लोगों को दोनों जगह इक्वल जैसा रहना है, तभी हमारे जो फ्रेंड्स है, हमारे जो दोस्त हैं, वो हमारे साथ अच्छा रिश्ता हमेशा के लिए रख पाएंगे। What is meant by unforgiving minute? The poet says that you must make the most of every minute of your life. The poet describes the minute as unforgiving as time will not be given back to you. आपको तो पता ही होगा, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम किसी का वेट नहीं करता है, लहर भी किसी का वेट नहीं करता है। टाइम जो है आपके पास, एक मिनट जो है, उस एक मिनट को अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो एक मिनट आपके ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। आप अपने बीते हुए एक मिनट को वापस नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी पावरफुल पर्सन क्यों ना हो। अभी आपका एक मिनट बीत रहा है, क्या आप उसको वापस कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ अनफॉरगिविंग मिनट का मतलब वही है कि एक मिनट जो है लाइफ का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको यूज़ करना है। यू हैव टू यूज़ इट, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मिनट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है अपने समय को अच्छे कामों में, अच्छे चीज़ों में, क्योंकि ये समय जो है एक मिनट वापस कभी नहीं आएगा। तो इसके बाद कुछ लाइन्स है जो पोएम से उठाया गया है और उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह सब भी आपको टाइमली मिल पाए और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलते ही रहेंगे आगे। Which quality does the speaker want his son to have in these lines? ये जो लाइन है इसको आप बुक से देख के पूरा कर लेंगे। The speaker want his son to be patient and trust on himself when people blame him. What do you understand by the term keep your head? Keep your head
मीन्स टू रिमेन काम एंड बी पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लाइन है वो इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। तो इस पे क्वेश्चन है पहला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन। इट मीन्स लेट द थिंग्स हैपन एज दे विल, चीज़ों को होने दो जैसा वो हो रहा है, एंड डू नॉट ट्राई टू ओवर थिंक एनीथिंग। लेकिन उस पर आप ओवर थिंकिंग मत करो, ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है तो मेरे लाइफ में क्या होगा, क्या आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब सोचना नहीं है आपको। जो हो रहा है गॉड्स विल के अकॉर्डिंग होने दो। व्हाट शुड बी द एम ऑफ द लिसनर, लिसनर का एम क्या होना चाहिए। लिसनर का एम वही होना चाहिए जो हो रहा है वो होने दो, और हमें अपना जो बेसिक काम है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। इट मीन्स थॉट्स आर नेवर अल्टीमेट एम। हम लोग जो सोच रहे हैं उस पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ हो रहा है उस पर, उसका कोई अल्टीमेट एम नहीं होता है। वो अल्टीमेट एम हमारा बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो चेंज होता रहता है। थॉट्स का क्या है, चेंज होता रहता है। थॉट्स से हम अपना अल्टीमेट एम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। हम लोगों को जो अल्टीमेट एम है उस पर हम लोगों को रेगुलरली काम करना चाहिए, चाहे थॉट्स कुछ भी आए। एंड वी शुड डू आवर वर्क एंड ड्यूटी टू अचीव आवर गोल्स। नेक्स्ट जो लाइन है, इफ़ यू कैन बियर टू हेयर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन डॉट डॉट डॉट, मीन्स आपको कंप्लीट कर लेना बुक से। क्वेश्चन है इस पे, हु आर द नेव्स, व्हाट क्वालिटी इज एट्रीब्यूटेड टू देम बाय द स्पीकर। नेव्स कौन होते हैं और उनका क्या क्वालिटी दिखाया गया है स्पीकर के द्वारा इस पोएम में। नेव्स जो होते हैं वो डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं, जो लोग धोखाधड़ी करते हैं, जो लोग आदमी को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, बातों को घुमा फिरा देते हैं, उन लोगों को नेव्स बोलते हैं। डिसऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट नहीं होते हैं। नेव्स आर डिसऑनेस्ट persons who changes your words to hurt others or convince others of untrue things। ये नेव्स लोग क्या करते हैं, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये आपकी कहे हुए ट्रू बातों को घुमा फिरा करके लोगों के सामने पेश करता है और आपको बदनाम करता है, और खुद का नाम कमाने के लिए वो ऐसा करता है। What truth is the speaker talking about? Truth is the word spoken by you according to the poet, which could be changed by or molded by the names। ट्रूथ, आपके कहे हुए वर्ड्स को ही ट्रूथ कहा गया है इसमें, और वही ट्रूथ को ये जो नेव होता है, डिसऑनेस्ट पर्सन जो है, वो उसको मोल्ड कर देता है, उसको चेंज कर देता है दूसरे के सामने में खुद का नाम बनाने के लिए और खुद के फायदे के लिए। थिंक एंड आंसर का पहला क्वेश्चन है, हाउ रेलेवेंट इज द स्पीकर्स एडवाइस। स्पीकर का एडवाइस जो इस पोएम में कितना रेलेवेंट है, कितना ज़रूरी है, उपयोगी है आपके लाइफ में। हाउ कैन यू इम्बाइब इट इन योर लाइफ, तुम अपने लाइफ में इसको कैसे अपना सकते हो। स्पीकर्स एडवाइस इन दिस पोएम इज़ वेरी रेलेवेंट एंड मोस्ट यूजफुल सजेशन फॉर आवर लाइफ। इन दिस पोएम द पोएट गिविंग great suggestions to his son and important message to us. In according to him, a person should be cool, patient, and have self-belief. He suggests to be honest and stay with the truth, which leads to success. It is a poem of ultimate inspiration and tells us how to deal with different situations in life. According to me, the whole poem is like something to imbibe in my life, which includes self-belief, truth, patience and composure। ये पूरा पोएम जो है, ये पूरा पोएम ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको अपने जीवन में अपना लूँ, इसको अपने जीवन में उतार लूँ मेरे हिसाब से। आपको कैसा लगता है, आप इसमें और भी लाइंस ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थिंक एंड आंसर जो है वो खुद सोच करके लिखने के लिए होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पोएम जो है वो बहुत यूज़फुल है और हमें अपने ज़िंदगी में इसको यूज़ करना चाहिए और अपनाना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं नहीं दिया हूँ, क्यों, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। वी ऑल लाइक टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू कम्युनिकेट विद दोज whom वी डोंट नो वेरी वेल। हम लोगों को अपने दोस्तों के साथ तो बात करना चाहिए, लेकिन इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू कम्युनिकेट विद दोज whom वी डोंट नो वेरी वेल। हम लोगों को उन लोगों से भी बात करना चाहिए जिन लोगों को हम बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत तो बात करना चाहिए। ट्राई टू फाइंड आउट अ क्लासमेट विथ whom यू हैव नॉट इंटरेक्टेड मच। आपके क्लास में आपके इतने सारे क्लासमेट्स हैं, इनमें से आप ढूंढो कि आप किन से ज़्यादा घुले मिले नहीं हो, किन से बातें ज़्यादा नहीं किए हो। ग्रीट देम पोलाइटली एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उनको जा कर के अच्छे से उनसे बातें करो और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ, उसको मतलब कम्युनिकेशन के लाइन में लाओ, उसको कम्युनिकेट करो उसके साथ।
आस्क देम टू पॉइंट आउट वन थिंग दे फाइंड इंटरेस्टिंग अबाउट यू, और उनको बोलो कि मेरे में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बात है जो तुम ढूंढ करके बताओ, तुमको क्या ऐसा इंटरेस्टिंग मेरे में दिखता है, कुछ तो बताओ। आपको उस बंदे को जाके बोलना है। देन पॉइंट आउट वन थिंग यू फाइंड इंटरेस्टिंग अबाउट देम, और आपको बताना है कि आप उस बंदे में क्या ऐसा इंटरेस्टिंग देख रहे हो। ठीक है, आप उसके कुछ क्वालिटी के बारे में बताओ, वो आपके बारे में कुछ क्वालिटी के बारे में बताएंगे। तो ऐसे करके कम्युनिकेशन को आपको आगे बढ़ाना है। और आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके सारे वो फ्रेंड्स हैं जिनसे भी आप बात नहीं किए हैं, आप उनसे बातें कीजिए और कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाइए। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।